आगे बढ़ती हुई खबर सियासी सोमवार से जुड़ी हुई। विपक्ष लगातार सर के मुद्दे पर अड़ा हुआ है और आज तो अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। सर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बाकायदा मार्च निकाला। वोट चोरी के खिलाफ संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक विपक्षी नेताओं ने ये मार्च निकाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने ये मार्च निकाला, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी इस दौरान लिया है। अखिलेश यादव को आप देखिए कैसे बैरिकेड फांद गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया था। प्रियंका गांधी को देखिए कैसे बाकी सांसदों के साथ में आगे बढ़ते हुए, ताली बजाते हुए वो चल रही हैं। नारेबाजी लगातार हो रही थी और ऐसे में एक एक करके सांसदों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया और फिर ले जाया गया। दरअसल संसद परिसर से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक के लिए ये मार्च निकाला गया था और अब यहाँ जो सांसद हैं उन्हें संसद मार्ग थाने में रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालते हुए नजर आए। इसके लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन के मकर द्वार से आगे बढ़े, यानी कि पहले वहां मौजूद रहे। फिर ये मार्च एसआईआर प्रक्रिया और राहुल गांधी के जरिए लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर आगे बढ़ाया गया। विपक्षी सांसदों ने बीते दिन ही इस मार्च का ऐलान किया था, यानी कि कल ही ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विपक्षी दलों की तरफ से इस मार्च की इजाजत मांगी ही नहीं गई। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वो सड़क पर ही बाकी सांसदों के साथ में बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करते हुए नजर आए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और बाकी सांसदों को भी हिरासत में ले लिया। ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता रहा और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हिरासत में भी लिया। इसी से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आप दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर विपक्ष एक साथ एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहा है। आप यहाँ इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का ये हल्ला बोल या फिर ये कहिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की कोशिश। एक तरफ आपको प्रियंका गांधी दिख रही हैं ताली बजाते हुए, नारेबाजी करते हुए, लगातार आगे इस प्रदर्शन को बढ़ाती हुई, और वहां बैरिकेड पर चढ़े हुए अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं। महिला सांसद तो इस दौरान बेहोश भी हो गई। इतना ज्यादा है, ह्यूमिडिटी की वजह से, गर्मी की वजह से सांसदों की कुछ तबियत भी खराब हुई, जिसमें एक महिला सांसद तो बेहोश हो गई, जिन्हें संभालते हुए 2 और नेता नजर आए। हिरासत में विपक्षी सांसद लिए गए, डिटेन करके ले जाए गए। अभी संसद मार्ग थाने में उन्हें रखा गया है। विपक्ष का ये मार्च आगे बढ़ता हुआ नजर आया। राहुल गांधी लीड कर रहे थे। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, एक एक करके वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा इस मुद्दे को लेकर क्या बोल रहे हैं ये भी सुनिए। पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म और एनार्किज्म ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हाउस को हम चलाएंगे। थैंक यू। द क्वेश्चन इज दैट द मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 has passed by Lok Sabha to be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 and 3 are adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Sri John Britas, not present. Now I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The और आगे बढ़ते हुए चूंकि एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्षी सांसद सड़क पर नजर आए, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, डिटेन तक उन्हें कर लिया गया। इस पूरे प्रदर्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं विपक्षी सांसद, एक एक करके सुनिए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है।
और ये वीआईपी वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष के प्रदर्शन पर सरकार ने, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों? चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है। अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी की संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में। अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं, आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना, जाने का उनका अधिकार है। उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं वोट। एसआईआर के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस बीच न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जो बातचीत की वो भी सुन लीजिए। 18,000 वोट डिलीटेड विद एफिडेविट मैंने दिया है चुनाव आयोग को, एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूं कि 18,000 से ज़्यादा यूपी में वोट कटे थे डिलीटेड, एक ही अभी आंकड़ा निकाला है।
तो उन पे कार्रवाई हो जाए, अधिकारियों पे, डीएम पे कार्रवाई हो जाए, एसडीएम पे कार्रवाई हो जाए, और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो, डीएम पे कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। चुनाव आयोग उन्हें टर्मिनेट करने की सिफारिश करे सरकार को। अगर एक डीएम को टर्मिनेट कर दे दिल्ली की सरकार, तो एक भी वोट नहीं कटेगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोगों को समय दिया गया है मिलने के लिए, आप लोग क्यों नहीं आते? ये पुलिस किसने लगा दी, हम तो जाना ही चाहते हैं। ये जिसने पुलिस लगाई है वो नहीं चाहते कि हम जाएं वहाँ पर। जगह नहीं है, केवल 30 लोगों की अनुमति दी गई है मिलने की। चुनाव आयोग बड़ा बनाओ, कहीं बाहर आए तो लोकसभा में आ जाए चुनाव आयोग, वहीं बात कर लेंगे। बहस हो जाए तो बात हो जाएगी, क्योंकि जो बहस होगी करते रहेंगे आप लोग, प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, आपका आधार सरकार बनाती है, आधार सरकार बनाती है। बीजेपी का मशीन है जिसमें नकली आधार बना लेते हैं। बीजेपी पे एक मशीन है जिसमें वोटर आईडी नकली बना लेते हैं। हमारी मांग है कि आधार ऐसा बने मेटल का, जिसमें कहीं भी कोई किसी तरह का डुप्लीकेशन ना हो पाए। वोटर आईडी ऐसा बने जिसको चुनाव में कोई डुप्लीकेट ना बना पाए। बीजेपी में मशीन है आधार को नकली बनाने की, वोटर आईडी नकली बनाने के लिए। अब हम लोग कहाँ से लाए मशीन? इसलिए चुनाव आयोग सख्ती से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अधिकारी वोट चोरी में शामिल हैं, वोट डकैती में शामिल हैं, चुनाव आयोग में चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हो, उन पर कार्रवाई हो। अरे ये एलिगेशन लगाया है कि यूपी में भी, आपने कल एलिगेशन लगाया कि यूपी में भी जो है वोटर लिस्ट का मामला सामने आया, धांधली हुई है। देखिए, यूपी का चुनाव है, ये देखिए आप, इसमें पुलिस वोट रोक रही है। कोई आराम नहीं है। तो इस पे कार्रवाई कर दो। तुम आप ऐसा करो, हमारी मदद करो कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करा दो। राहुल गांधी अब क्या करें? अब जाने दोगे तो जाएंगे ना। सब पुलिस लगा दी, पुलिस लगा दी, पुलिस हटे तो जाएं। जब पुलिस लगा दी तो कहाँ जाएं? वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद से मेरी सहयोगी आंचल यादव ने खास बातचीत की। आज संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी पर हल्ला बोल रहने वाला है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, चलिए बात कर लेते हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि सरकार कह रही है कि चर्चा करो ना, हंगामे की जरूरत क्या है? सरकार अगर चर्चा करना चाहती तो चर्चा कब के हो गया होता। आज तक सदन नहीं चल रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए। कम से कम जो विपक्ष का मांग है और देश में जो समस्याएं हैं उसको सुनना चाहिए, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो कह रही है कि आप लोगों के पास अगर जो आप लोग वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे कोई डेटा है तो आप रखो, चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं रख रहे? अभी हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने साफ साफ बताया क्या किया है चुनाव आयोग ने और ये सरकार क्या करवा रही है, उसके बाद भी ये सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने तो बातचीत के लिए बुलाया आप लोगों को। अब बातचीत करेंगे तो अगर निष्कर्ष आएगा तो सुना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ इंडिया एक मुहिम चला रहा है जिसमें हमने ये मांग की है कि वेज और नॉन वेज, जैसे कि एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर बनता है, तो इस पर कोई नियम या कानून लाया जाए कि दोनों अलग अलग बने, एक ही रसोई में ना बने, जिससे यही ना पता लगे कौन से बर्तन में एक साथ बना है, वही चम्मच आपकी वेज में इस्तेमाल हो रही है, नॉन वेज में इस्तेमाल हो रही है। ये ठीक बात है, आप लोगों ने जो मांग रखा है ये जायज़ है। जायज़ है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद साहब को सुन लेते, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस पूरे मुद्दे पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री से मेरे सहयोगी ने बात की, वो भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देश के किसानों को आर्थिक समृद्धि कैसे मिले, इसकी फिक्रमंद केंद्र की मोदी सरकार है और झारखंड की सरकार भी है। हमारे साथ राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इनसे जानना चाहेंगे, ये बताइए किसानों के लिए, शिल्पी जी आप युवा हैं और हमेशा इस बात की चर्चा रहती कि किसानों के लिए आप हमेशा बहुत संवेदनशीलता से कदम आगे बढ़ाती हैं। अभी झारखंड के किसान और वैकल्पिक कृषि के लिए क्या योजनाएं आप चला रही हैं?
देखिए, हमारे कृषि विभाग में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्कीम्स जो झारखंड के किसानों के लिए चलाया जा रहा है, कुछ केंद्रीय संचालित योजनाएं भी हैं, मगर राज्य की सबसे अधिक योजनाएं जो हैं वो कृषि के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। सबसे अहम तो हम लोग बीज, क्योंकि अभी रोपनी का भी समय है, तो हम लोग 50% भी सब्सिडी में बीज दे रहे हैं किसानों को, और साथ साथ 100% का भी जो सब्सिडी में किसानों को बीज दिया जा रहा है। इसके अलावे यंत्रीकरण करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान और ना केवल मजदूर के रूप में मगर एक व्यवसायिक के रूप में उसको काम करें। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से सामने आया उससे मालूम पड़ता है कि ये मुद्दा अभी शांत नहीं होने वाला। आप देखिए जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, अखिलेश यादव बैरिकेड को फांदते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने रोका। दिल्ली पुलिस कह रही है कि विपक्ष ने कोई इजाजत मांगी ही नहीं इस प्रोटेस्ट के लिए, जबकि आज इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे सड़कों पर उतरकर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, डिटेन तक कर लिए गए। आगे बढ़ेंगे, खबर यूपी से जुड़ी